बाज़ार से बेहतर आप घर पर बनाएं चिकन बॉक्स पैटीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी तो मैंने आधा पाव के करीब लिया है चिकन और चिकन में डाला है 1 कप पानी के डाल के, और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक डालने के बाद इसको करना है मिक्स, और मिक्स करके इसको मैं ढक के पकने के लिए रख दूंगी कि ये चिकन अच्छे से बॉईल हो जाए। जब चिकन अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो फिर मैं इसके छोटे से रेशे बना लूँगी। और इसके साथ अब मैं लूँगी जी दूसरे पैन में आयल मैंने लिया है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच खाने का चम्मच मैंने सरसों का आयल लिया। आप कोई सा भी आयल ले लें, घी ले लें, या ऑप्शनल है जी। तो अब मैंने ली है जी सब्जियों में, वेजिटेबल्स में, शिमला मिर्च, इसको मैंने बारीक काट लिया है। ये आधी शिमला मिर्च है और इसके मैंने बीज जो है वो निकाल लिए हैं। इसके बाद इसमें डालूंगी मैं बंद गोभी। आप कोई सी भी वेजिटेबल ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। अगर आप वेजिटेबल्स नहीं डालना चाहते तो इसके अलावा आप सिंपल चिकन से भी बना सकते हैं। ये बहुत आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इस रमज़ान इफ्तारी में आप चाहते हैं कि मज़े के टेस्टी सा कुछ बना के रख लें तो बनाएं। इस तरह से ये बॉक्स पैटीज़ बनाएं और सेव करें पूरे महीने के लिए। तो जब आपका दिल चाहे आप निकालें, और इफ्तार के टाइम बहुत ही कम टाइम होता है और आप इसको फ्राई करें और अपने प्यारों को सर्व करें और दुआएं समेटें। तो जी इस तरह से अब मैंने इसको हल्का सा भून लिया है और इसमें डालने हैं बाकी के मसाले। काली मिर्च मैंने डाली है ½ टी स्पून, और खुशक धनिया का पाउडर मैंने डाला है थोड़ा सा। इसके बाद इसमें डालूंगी मैं हल्दी थोड़ी सी, और दरा मिर्च डाली है मैंने जो ½ टी स्पून, और इसमें डालूंगी सॉस में मैंने इसमें चिली सॉस और 1 खाने का चम्मच डाला है, और सोया सॉस ये भी मैं 1 खाने का चम्मच डालूंगी। और इसको करूंगी थोड़ा सा मिक्स। मुझे जो सब्जियां थोड़ी सी कच्ची सी लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगाऊंगी। तो अब इसमें डाल दूंगी चिकन जो कि मैंने छोटा सा इसके मैंने रेशे किए थे, वो मैंने हाथ की मदद से तो मैं वो डाल दिया है। डालने के बाद इसको मिक्स करूंगी, थोड़ा सा भूनूंगी, और इसके अंदर डालूंगी जी पानी, और इसको ढक के पकने के लिए रख दूंगी थोड़ी देर के लिए कि ये वेजिटेबल्स और जो मैंने इसमें स्पाइस डाले हैं उसका जायका सब्ज़ी और चिकन में अच्छे से आ जाए। तो इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है। मैं बहुत ही मेहनत से ये वीडियोस बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप किसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें और लाइक किया करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो जी अब मैंने मैदे और पानी की एक स्लरी सी तैयार कर ली थी, वो मैंने नीचे लगा ली है। ये बाज़ार से आम ये मिल जाती हैं पैटीज़, तो वो आप ले आएँ, नहीं तो आप घर से भी मैदे की बन जाती हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह से जी मैं इसके ऊपर लगाऊंगी वही मैदे और पानी का घोल, और एक इस तरह से इसके ऊपर रख लूँगी। बहुत ही आसान है ये तरीका, आप इस तरह से बनाइएगा तो बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे, और ये बहुत ही आसान तरीका है। और जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते वो भी इस तरह से वेजिटेबल जो है बड़े शौक़ से खाएंगे। तो इसी तरह से मैंने सारी जो पैटीज़ हैं वो तैयार कर दी हैं, और फिर मैं इसी तरह से बनाती जाऊंगी। तो आप इस तरह से बना के तो फ्रीज़ करें, और ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो आपने इसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये वाली वीडियो, ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह से मैं बाकी की सारे ये बॉक्स पैटीज़ बना के रेडी कर लूँगी। और अब रख दिया है मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए। मैंने सरसों का ऑयल लिया है, मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको गर्म किया है, और इस पर डाल दी हैं पैटीज़।
डालने के बाद मैं इसको हल्की आंच पे फ्राई करूँगी। जितना आप इसको नॉर्मल हल्की मीडियम आंच पे फ्राई करेंगी उतनी ही मज़े की और क्रिस्पी ये पैटीज़ रेडी होंगी। तो आप इसको बनाएं और सर्व करें हरी चटनी के साथ या केचप के साथ या इमली की चटनी, ये ऑप्शनल है, आप जिसके साथ मर्ज़ी सर्व करें। ये बहुत मज़े की बनेंगी और आपने इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।